देख लीजिए जरा। ओके, तो कॉल पे, कॉल पे। कौन से वाले ग्रुप में? सर इसी कॉल पे। अच्छा, इसमें चैट में, ओके। क्या पूछे? कैन यू टेल मी द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन जैम एंड सी यू टी पी जी? सी यू टी पी जी बहुत आसान एग्जाम है ना। सी यू टी पी जी का लेवल वैसे ही हो गया जैसे आप 11 12 पढ़े होंगे। तो एनसीईआरटी का लेवल जैसे वो बात कर रहे थे, तो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस जो आते हैं वो सी यू टी पी जी का लेवल है मान लो। और जब आई आई टी जे डबल ई मेन्स एडवांस एडवांस लगा लो, तो जैसे आई आई टी जे डबल ई मेन्स और एडवांस का जो लेवल है वो जैम का लेवल है। आपको ऐसे समझ आ जाएगा, बेसिकली समझ आ गया ना। ये है। तो जो आप बेसिक एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन है वैसे सीयूटी में आते हैं, समझ लो। या बेसिक आप जो बीएससी में पढ़ रहे हैं, मतलब सीयूटी में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, जैम में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बस यही है। इसमें वन मोर क्वेश्चन ये था कि कल मैंने तो सीयूटी का फॉर्म भरा था, उसमें ओआर ऑपरेशन रिसर्च का ऑप्शन नहीं था सर, तो उसका क्या है? मतलब ऑपरेशन ऑपरेशन रिसर्च रिसर्च तो कोई है पेपर नहीं। है ही नहीं सीयूटी में। तो सीयूटी में आपको एक कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम का पेपर है, SCQP09। इससे इसको क्वालिफाई करके इसके बेसिस पे आपको एमएससी ऑपरेशन रिसर्च डीयू में एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये आपको ओके सर, निकलना ये मैंने पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन में रखा था। हाँ। ये सेकंड पेपर मेरा ये रखा था, फर्स्ट स्टेट्स का था सेकंड ये। इसका नाम आई थिंक कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसा कुछ है ना, नाम कंप्यूटर एप्लीकेशन काइंड ऑफ। या तो इसके बेसिस पे इसमें एडमिशन होगा। बाकी SCQP आई थिंक 27 है। इसके बेसिस पे MSc स्टैटिस्टिक्स डीयू में, या बाकी कितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या MSc डेटा साइंस में भी एडमिशन लेना है तो मोस्टली ये फॉलो करती हैं, है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चाहे डेटा साइंस में MSc करना हो या स्टैटिस्टिक्स में करना हो, तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा। इसका नाम स्टैटिस्टिक्स है, CUT स्टैटिस्टिक्स, है ना। और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड है कुछ। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, तो प्रसन्ना साहू बुक कैसी है सर? बाय फॉर क्वेश्चंस, किसके लिए बुक? क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर करके देखो, आपको पता चल जाएगा ना कि कैसा लेवल है एग्जाम का। फिर आपको अपनी असलियत पता चलेगी कि आपको आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर जो रिकमेंडेड सिलेबस है, मतलब जो आपका सिलेबस है सीयूटी वेबसाइट पे, तो उसके अकॉर्डिंग कोई बुक देखो। किसके लिए बुक बताना है, इसके लिए या इसके लिए? सर स्टैट्स, स्टैट्स ये वाले। तो ये तो आप सर। जो बीएससी में जो कंटेंट पढ़े होगे वो कर लो, काफ़ी है। बीएससी में जो आपने किताबें पढ़ी होंगी उतना ही रहा। गुप्ता कपूर वाली बुक है वो कर लो, कोई भी। जैसे हम बहुत सारी बुक बताते हैं, तो जैसे अगर SCQP 27 का आप सिलेबस देखो, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या है ये? SCQP 27 है ना, CUT PG, ये है। तो इसका अगर हम सिलेबस देखें, ये देखो यहाँ सिलेबस आ जाएगा। ट्राई करके देखते हैं तो। ये जो आपके पास सिलेबस है, देखिए, ये जो पहला पार्ट है, सीक्वेंस एंड सीरीज मैथमेटिक्स पोर्शन है। तो इसके लिए आरजी बार्टल की बुक आती है। मतलब अगर फॉरेन ऑथर में जाओ तो इंट्रोडक्शन टू रीएनालिसिस बाय आरजी बार्टल एंड सेवर्ट। दूसरी बुक इसी का बताऊं तो मलिक अरोड़ा की बुक आती है मैथमेटिकल एनालिसिस। इसके मापा की बुक आती है री एनालिसिस। तो कोई भी 3 बुक बताया मैंने, कोई भी बुक ले लो उसमें ये मिल जाएगा। उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस भी मिल जाएगा इन तीनों बुक में। इंटीग्रल कैलकुलस भी मिल जाएगा इन 3 बुक में एक्चुअली। ये है। अदरवाइज ओके। डिफरेंशियल कैलकुलस की अलग बुक है, इंटीग्रल की अलग बुक भी है, शांति नारायण की बुक आती है, गोरख प्रसाद की है, कृष्णा पब्लिकेशन की जो किताबें हैं। मतलब देखो, कोई भी बुक उठाओगे ऑलमोस्ट कंटेंट वही है। तो इंडियन ऑथर वाली कोई बुक उठा लो। मेनली जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था मलिक अरोड़ा वाली ही, है ना, कि मैथमेटिकल एनालिसिस बाय मलिक अरोड़ा। तो उसमें SC मलिक है ना, आई थिंक सविता अरोड़ा ही है। तो इसमें आपको अराउंड ये मिल जाएगा। मर गया मैट्रिसेस का, तो ये लीनियर अलजेब्रा है। तो लीनियर अलजेब्रा ये कोई सी बुक उठा लो, गिलबर्ट स्ट्रैंज की बुक आती है। अगर आप इंडियन ऑथर में देखोगे तो आई थिंक कई लोग हैं, नाम तो मुझे, कृष्णा पब्लिकेशन का ही उठा लो आप, मैट्रिक्स नाम का वशिष्ठ नारायण की बुक आती है आई थिंक। वशिष्ठ नारायण, वशिष्ठ समथिंग है ना, वशिष्ठ नारायण आई थिंक समथिंग है। तो AR वशिष्ठ आई थिंक ऑथर है। तो उस तरह की बुक है, लीनियर अलजेब्रा बाय AR वशिष्ठ, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें ये हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ही कोई, इसमें मेनली तो 11 12 वाला पार्ट है, आधा तो 11 12 वाला ही है। तो वरना अगर इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत स्टैंडर्ड बुक लेनी हो तो MD राय सिंघानिया की बुक आती है ना। फिर फॉरेन ऑथर में भी कई सारी किताबें हैं, तो उस तरह देख सकते हो आप। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी,
गुप्ता कपूर बुक में पहला चैप्टर ही है ये। रैंडम वेरिएबल ये सब गुप्ता कपूर में मिल जाएगा, बाकी सब आपको गुप्ता कपूर वाली बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है। सर मैं ये कह रहा था सर, इसका वेटेज भी सेम होता है जैसे 25% जैम का होता है मैथ्स टेस्ट का? नहीं नहीं, वेटेज जो इनका है 100 मार्क्स का है ना, मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, मतलब सॉरी 100 कर रहा हूँ, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं ना, 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 में 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पोर्सन के होंगे, 1 2 3 4 इसके होंगे 25 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन स्टैट्स के होंगे। और सीयूटी में ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है ना। तो 75 × 4 300 मार्क्स का पेपर है एक्चुअली। 300। हाँ, तो उसमें से आपके 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स है और 200 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है, यही ना। गुड कॉलेज कितना टारगेट होता है? क्या क्या? कितना टारगेट होना चाहिए गुड कॉलेज? अच्छा कॉलेज के लिए जनरली आप 200 प्लस ले आओ, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अराउंड कट ऑफ रहता है वही 180 इनिशियली होता है जनरल कैटेगरी के बच्चों का, 180 के अराउंड रहता है। तो 200 प्लस है तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप जो कॉलेज चाहो वो मिलेगा, जो कोर्स चाहो वो मिलेगा। थैंक ठीक है। यू। सर डाउट क्लासेस कब कब रहेंगी सर वीक में? एक मिनट, तो